Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the acids, bases and salts of class 10th chemistry. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. तो आज हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू हो गया है। आप लोग अच्छे से सुनते जाइए, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। जनरली क्या होता है केमिस्ट्री में लोग का बेसिक ही क्लियर नहीं होता है कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो यही क्लियर नहीं रहता है तो आगे का चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आता है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ करेंगे। नेक्स्ट लेसन से, नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट पार्ट से हम लोग अच्छे से लेसन को शुरू करेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, आज बहुत छोटा सा वीडियो है और सिर्फ बेसिक चीज़ें, केमिस्ट्री का बेसिक। अगर आप बेसिक अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको लेसन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जनरली लोग एटम ही नहीं समझता है कि एटम क्या है, तो आगे लेसन कैसे समझ आएगा। जबकि केमिस्ट्री पढ़ना है तो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड ये सब चीज़ें तो फैमिलियर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। निंदा करने वाला बहुत लोग मिलेगा, बुराई करने वाला बहुत लोग मिलता है, लेकिन इससे ये नहीं कि अपना लक्ष्य छोड़ दें। जैसे ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिएगा, जैसे ही आपका लक्ष्य अचीव हो जाएगा तो जो निंदा करता था उसी का राय बदल जाएगा। इसीलिए निंदा करने वाले को करने दीजिए, आप अपने लक्ष्य पे अटल रहिए और अपना लक्ष्य पे ही सिर्फ ध्यान दीजिए। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। एटम्स होता क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सराउंडेड बाय अ नेगेटिव चार्ज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके चारों ओर जो है ये सराउंड जो होता है एक क्लाउड बना हुआ था नेगेटिवली चार्ज का, इसी को बोलते हैं एटम्स। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 और 2। और जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सबसे इनर में 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और सबसे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस बात को ध्यान देना है, इसी को बोलते हैं एटम्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। देखिए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ रहता है, सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज क्लाउड। और सराउंड किस चीज़ से? ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड से सराउंडेड होता है। जिसमें देखिए इनर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे अंदर का ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो सबसे बाहर का ऑर्बिट होता है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उस पर 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब आगे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किए हैं? जे थॉमसन। प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किए हैं? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का डिस्कवर कौन किए हैं? चैडविक। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें, ये सब आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप अभी नोट्स प्रिपेयर करते चलिए और उसमें लिख लीजिए। अब आगे मॉलिक्यूल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स का होता है। एक सेम काइंड ऑफ एटम से जो बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो ये दोनों से मिलकर के जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये सेम काइंड ऑफ एटम से हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट, दूसरा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर के जो बना हुआ था, जैसे कि सोडियम ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए। तो ये 2 डिफरेंट टाइप का एटम है, उससे मिलकर के जो बना हुआ होता है, ये देखिए जो डिफरेंट एटम से मिलकर के बना हुआ रहता है सोडियम क्लोराइड, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट, एलिमेंट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम कलेक्टिवली कॉल्ड एलिमेंट। अभी जस्ट हम लोग देख लिए, जैसे कि हाइड्रोजन गैस इसका एग्जांपल हो गया। कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कलेक्टिवली कॉल्ड कंपाउंड्स, जैसे कि साल्ट हो गया, NaCl। नाउ नेक्स्ट, इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स क्या होता है? एन इंडिकेटर इज अ डाई, एक्चुअली यहाँ पे वाई होगा, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ड्यू लिखा गया है यहाँ पे, डाई होगा, DYE।
that changes color when it is put into an acid or a base। इंडिकेटर वो होता है जिस इंडिकेटर एक डाई है, ठीक है, जो कि कलर चेंज करता है। जब उसको एसिड में डालते हैं तब वो कलर चेंज करता है, जब उसको बेस में डालते हैं तब वो कलर चेंज करता है। तो उसी को बोलते हैं इंडिकेटर, जिससे पता चलता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, मतलब कि कलर चेंज हो जाता है इंडिकेटर का, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी इज़ लिटमस। और जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एसिड और बेस को मतलब इंडिकेटर के रूप में, वो होता है लिटमस। लेबोरेटरी में लिटमस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में, टेस्ट करने में। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स का होता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज कर देता है। और जो बेस होता है, बेस को ही अल्कली बोलते हैं, जो कि टर्न रेड टू ब्लू, जो कि रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से, बस इसको सही कर लीजिएगा और नोट्स साथ में प्रिपेयर करते चलिए। और ये बेसिक चीज़ है जो आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आगे लेसन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप लोग साथ में ही नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। जब आप पढ़ते हैं तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, ताकि साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और वैसे मैं इस जो भी पढ़ाती हूँ उसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे डेली PDF मिल जाता है सब चीज़, और वहाँ पे डेली लिंक भी मिल जाता है। और डेली क्विज़ हो रहा है तो क्विज़ का भी आप लोग मज़ा वहाँ पे ले सकते हैं। क्विज़ दीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो, अच्छा हो। तो आप लोग वहाँ पे क्विज़ दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज़ होता है। डेली हो ही जाता है, 2-3 क्विज़ तो डेली होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज़ होता है। तो आप लोग जा करके टेलीग्राम पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब चलिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स होता है क्या है, इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। से देखिए जो नेचुरल सोर्सेज से मिल जाता है उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, ये सब चाइना रोज हो गया, ये सब जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है, जो कि नेचुरल सोर्स से हम लोग को मिलता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री से ही समझ आता है कि जिसको स्मेल करके डिटेक्ट करते हैं, मतलब कि एसिड में डालिएगा तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, जब उसको बेस में डालिएगा तो उसका स्मेल कुछ और हो जाएगा चेंज होकर के। तो इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे अनियन हो गया, वैनीला हो गया, तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, इंडिकेटर्स डेट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वैसा इंडिकेटर जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे कि एग्जांपल में फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, तो ये हो गया हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाउ नेक्स्ट, ये जो चार्ट है इसको देख लीजिए, कुछ इंडिकेटर्स है, फिर ओरिजिनल कलर उसका क्या होता है, और एसिड में डालते तो क्या होता है, बेस में डालते तो क्या होता है। रेड लिटमस जिसका ओरिजिनल कलर रेड होता है, एसिड में रेड ही रह जाएगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। जब बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस उसका ओरिजिनल कलर ब्लू है, जब उसको एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, जब बेस में डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू रह जाएगा। टर्मरिक हो गया जिसका नेचुरल कलर ओरिजिनल कलर है येलो, जब उसको एसिड में डालेंगे तो चेंज नहीं होगा, जब उसको बेस में डालेंगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, रेड कैबेज जूस, जो कि उसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, एसिड में डालेंगे तो रेडिश कलर हो जाएगा, जब बेस में डालेंगे तो ग्रीनिश येलो। तो ये चार्ट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपना नोट्स में डाल लीजिएगा, ताकि आपको एक चार्ट मिल जाएगा। जब चार्ट रहता है तो उसको चीज़ों को याद करने में ईजी होता है। वैसे अगर इसको लिखा जाए तो वो याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ऑब्जर्व करने में डिफ़िकल्ट होता है। बट वही चीज़ें अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में बना ले तो उसको याद करना ईजी हो जाता है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। थैंक्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।